स्मोक की ज़्यादा रेशो हमारे सामने दिखी जा रही है। नंबर ऑफ़ पेशेंट्स काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं। वो लोग जिनको पहले से एस्थमा है उनका एस्थमा वर्स होना शुरू हुआ है। खिड़कियाँ, दरवाजे जो हैं वो कम से कम खोलें। मास्क पहन के रखें। आजकल जो स्मोक की ज़्यादा रेशो हमारे सामने दिखी जा रही है, हम लोग इसी वजह से हम देख रहे हैं कि पेशेंट्स जो हैं जो सेंसिटिव हैं, जिनको आई इन्फेक्शंस हो रहे हैं, आई इरिटेशन हो रही है, स्किन इरिटेशन हो रही है, लंग्स के इश्यूज़ के साथ हमारे पास ओपीडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ेंट करने लग गए हैं। और हम लोग जो हैं उनकी ट्रीटमेंट के अंदर हमें दुश्वारी में अब आना शुरू हो रही है। आजकल जो मरीज़ ज़्यादा एक पल्मोनोलॉजिस्ट के पास आ रहे हैं, खुश्क खांसी, सांस की खराबी, और जो वो लोग जिनको पहले से एस्थमा है उनका एस्थमा वर्स होना शुरू हुआ है। एक लेट से उनका 6-6 8-8 महीने से कंट्रोल चल रहा था, लेकिन अब वो लोग आ रहे हैं कि भाई हमें दोबारा सांस दवाइयाँ लेने के बावजूद भी सांस की तकलीफ़ हो रही है। तो ऐसे लोगों को फिर हमें दवाई बढ़ानी पड़ रही है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको पहले रेस्पिरेटरी सिम्पटम्स नहीं थे, उनको खुश्क खांसी प्रोलॉन्ग हो गई है, 2-2 हफ्ते से खांसी ठीक नहीं हो रही। जो पेशेंट्स हमारे पास प्रेज़ेंट करते हैं इस सिचुएशन वर्स के साथ अपनी, तो उनको हम लोग कुछ प्रिकॉशंस बताते हैं। सबसे पहली जो है उसमें यही है कि जितना वो इंडोर्स रह सकते हैं, अपने घर के अंदर रह सकते हैं, वो रहें। खिड़कियाँ, दरवाज़े जो हैं वो कम से कम खोलें ताकि जो गंदी हवा है वो अंदर कम से कम आए और उनको इरिटेशन ना हो। जो पेशेंट ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी कोई सांस की दायमी बीमारी चल रही है, उनको कोई एस्थमा है, या कोई पेशेंट जो अभी करंटली जिसको टीबी चल रही है, या इसके अलावा कोई भी लंग्स की जो दूसरी अमराज हैं, जैसे फेफड़े सिकुड़े हुए हैं या किसी को सीओपीडी है, तो इन लोगों को तो ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। ये लोग, एक तो ये है कि अपनी अद्वियात जो है वो खसूसी तौर पे इस्तेमाल करें। इन दिनों में इन्हेलर या बाकी जो अद्वियात डॉक्टर ने तजवीज़ की हैं वो प्रॉपर तरीके से लें। और सेकेंडली, मास्क पहन के रखें। जिन लोगों को टीबी का मसला है, उनको भी हम यही सिचुएशन से बचने के लिए कहते हैं कि बाहर कम से कम जाएँ। जो ख़ास तौर पे मोटरसाइकिल पे हज़रात जो हैं वो अपने काम पे जा रहे हैं, घर के काम के लिए जा रहे हैं, उनको भी ये कहते हैं कि मास्क पहनें प्रॉपर तरीके से। जो हेलमेट पहनते हैं उसके नीचे कपड़ा ज़रूर लगाएँ ताकि जो है हवा जो अंदर आती है उसका किसी हद तक जो मिट्टी का लेवल है वो कम से कम हो। लेट्स से एक पेशेंट है जिसको डायबिटीज़ है, तो उसका डायबिटीज़ अगर कंट्रोल चल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर उसको स्मोक की वजह से कोई रेस्पिरेटरी इलनेस साथ में ऐड हो गई, उसकी वजह से उसका डायबिटीज़ कंट्रोल भी ऊपर नीचे हो सकता है। कोई सांस की बीमारी लगी, कोई सांस का इन्फेक्शन हुआ, तो उसके साथ उसका डायबिटिक कंट्रोल भी ऊपर नीचे हो सकता है। जो शुगर के मरीज़ हैं, जब उनके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि साँस के मसले आ रहे हैं, उनको फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रोंकियोलाइटिस और ये साँस जकड़ा जाता है, तो उस सिचुएशन में अक्सर हमें स्टेरॉइड की तरफ जाना पड़ता है क्योंकि नॉर्मल एंटी एलर्जी दवाई जो है वो इतना काम नहीं दे रही होती। तो जब स्टेरॉइड उनको दिया जाता है तो हम एक सिचुएशन उसमें अराइज़ होती है कि उनकी जो बीएसआर लेवल्स हैं, वो बहुत ऊपर चले जाते हैं, जिनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है और उससे फिर उनको मज़ीद सिम्पटम्स आने का डर होता है, जो कि सीरियस इमरजेंसी भी हो सकती है। तो उनके लिए प्रिकॉशन यही होती है कि अगर वो उनको प्रिस्क्राइब किए गए हैं स्टेरॉइड्स, तो वो डॉक्टर की रहनुमाई से लें, खुद से मत उनको इस्तेमाल करें और इवन उसको जब छोड़ना भी हो उन दवाई को, तो डॉक्टर की रहनुमाई से छोड़ें। ऐसे लोग जिनको पहले कोरोना के दौरान सांस की बीमारी हुई थी, कोविड हुआ था, तो उनमें से वो मरीज़ जिनको दायमी सांस की बीमारी लग गई थी, फेफड़े सिकुड़ गए थे या कुछ मुतासर हिस्सा रह गया था, तो ऐसे मरीज़ों को तो ख़ास एहतियात की ज़रूरत है ताकि उनके जो सिम्पटम्स हैं दोबारा ना आए।